हाँ जी बच्चों, तो पिछली क्लास में हमने करंट रेशो, लिक्विड रेशो, सॉल्वेंसी रेशो जो थी, डेब्ट इक्विटी वगैरह सबके फार्मूलाज हमने कर लिए थे। पहली दो रेशोज के फार्मूलाज तुम्हें मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, दैट इज लिक्विडिटी रेशोज और सॉल्वेंसी रेशोज। अब आज हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं बच्चों। टीएस गिरेवाल न्यू एडिशन जो है 21-22 का, उसके क्वेश्चंस हैं। रेफरेंस बुक वही ली है। क्वेश्चंस कैसे करने हैं एक अलग तरीका होता है, फॉर्मूलों को कैसे अप्लाई करना है क्वेश्चंस में, ये तरीका सीखने के लिए क्वेश्चन करने बहुत ज़रूरी है। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? जैसे कि मैथ्स में होता है, मैथ्स में तो सबको डर डर भी लगता है ना थोड़ा सा मैथ्स से, तो मैथ्स से थोड़ा सा कम टफ है, लेकिन एप्लीकेशन तो फॉर्मूलाज की सीखनी पड़ेगी ना कि क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई होते हैं फॉर्मूला। तो ठीक है बच्चों जी, देखेंगे टीएस गिरेवाल की बुक है, उसका क्वेश्चन नंबर ले लो बच्चों। सिंपल से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 2 है टीएस गिरेवाल का रेशियो एनालिसिस चैप्टर का। ठीक है, प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन कर रहे हैं, ध्यान से देखना बच्चों। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला होता था मेरा करंट असेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज, करंट असेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज। ठीक है जी, यहां पे मुझे क्वेश्चन के अंदर टोटल एसेट्स गिवन है, फिक्स टेंजिबल एसेट्स गिवन है, शेयर होल्डर्स फंड गिवन है। ध्यान से देखना, पहले गिवन आइटम्स लिख लेता हूं बच्चों तुम्हारे लिए। टोटल एसेट्स हैं बच्चों जी 10 लाख की। ठीक है जी। फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स, फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स है बच्चों जी 5 लाख की। उसके बाद मेरे पास नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स है बच्चों 3 लाख की। अब बच्चों याद करो, पिछले लेक्चर में तुम्हें टोटल एसेट्स का फॉर्मूला लिखवाया था। फिक्स्ड एसेट्स चाहे टेंजिबल हो इंटेंजिबल हो दोनों चीजें, प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट प्लस करंट एसेट्स। क्या बच्चों? प्लस करंट एसेट्स। अब जब मैं करंट एसेट्स प्लस करूंगा तब जाके टोटल एसेट्स आएगी। अब मुझे टोटल एसेट्स तो गिवन ही है भाई, तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली करंट एसेट्स निकाल लेता हूँ, क्योंकि मेरे करंट एसेट्स के जो है उसका यूज होना है करंट रेशो के फॉर्मूलों में। अब मैं अगर एक सिंपली करंट एसेट्स का फॉर्मूला लिखूं बच्चों, तो वो बन जाएगा टोटल एसेट्स माइनस फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स माइनस फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स माइनस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। क्या बच्चों? माइनस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। टोटल एसेट्स में से ये दोनों माइनस कर दो, क्या आ जाएगा भाई? मेरा करंट एसेट्स आ जाएगा सिंपली। 10 लाख की टोटल एसेट्स है, ये 5 लाख की, ये मुझे 3 लाख की गिवन है बच्चों। तो 2 लाख रुपीस का मेरा करंट एसेट्स आ गया। 2 लाख का क्या आ गया बच्चों जी? करंट एसेट्स। अब देखो जी करंट लायबिलिटीज, क्वेश्चन में एक एक चीज गिवन है। अगर मुझे करंट लायबिलिटीज निकालनी है, याद करो टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज होता है, जिसमें कैपिटल और करंट लायबिलिटी और ये सारी चीजें इंक्लूड हो। ठीक है जी, टोटल लायबिलिटीज इज इक्वल टू टोटल एसेट्स। अब ऐसे ही मुझे लायबिलिटी साइड का शेयर होल्डर्स फंड यानी कि मेरा इक्विटी गिवन है बच्चों, और प्लस नॉन करंट लायबिलिटी भी गिवन है। तो रह के गया लायबिलिटी साइड पे सिर्फ करंट लायबिलिटी रह गया। क्या रह गया जी? सिर्फ करंट लायबिलिटी। लो जी, टोटल एसेट्स को ही ले लोगे बेस, टोटल एसेट्स में से ही, क्योंकि टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज होता है बचपन में। बचपन मतलब 11th क्लास में तुमने सीखा हुआ है। ठीक है जी,
तो माइनस कर दूंगा इसमें से, मेरे पास है जी शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड को हम इक्विटी भी बोलते हैं, और माइनस कर दूंगा मेरी नॉन करंट लायबिलिटी। दोनों चीजें गिवन है मेरे को। लो जी, टोटल एसेट्स है बच्चों जी 10 लाख की, शेयर होल्डर्स फंड है बच्चों 6,40,000 का, नॉन करंट लायबिलिटी मेरे को क्वेश्चन में गिवन है 2,60,000 की। कितने की गिवन है? 2,60,000 की। तो सिंपली अगर मैं माइनस कर दूं तो करंट लायबिलिटी जो है वो 1 लाख का आ जाएगा। कितना का आ जाएगा बच्चों? 1 लाख का। ठीक है जी, करंट एसेट्स आ गई, करंट लायबिलिटीज आ गई, दोनों चीजें आ गई ना बच्चों। लो जी, फॉर्मूले में अप्लाई कर दो। 2 लाख की करंट एसेट्स है, 1 लाख की करंट लायबिलिटी है, मेरा आ गया जी 2:1। तुम सबको पता है करंट रेशो जो है वो प्योर रेशो की फॉर्म में होती है, 2:1 की। क्लियर है बच्चों? इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, टीएस गिरेवाल का ही क्वेश्चन नंबर 3 चल रहा है बच्चों। टीएस गिरेवाल कहीं पे भी अवेलेबल हो सकती है, स्टेशनरी वालों पे ज्यादातर यही यूज होती है। ठीक है जी, तो इसको ले सकते हैं आप, मार्केट से भी बड़े आराम से मिल जाएगी। उसके बाद देखो जी, क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन नंबर है 3। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 3 में मुझे करंट एसेट्स गिवन है, मुझे इन्वेंट्रीज गिवन है, मुझे वर्किंग कैपिटल भी गिवन है। क्या गिवन है बच्चों? वर्किंग कैपिटल। अब शुरू में ही हमने वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला कर लिया था। देखो भाई, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता था करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, सी ए माइनस सी ए, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। अब क्वेश्चन में देखोगे अगर बच्चों, तो मुझे करंट एसेट्स गिवन है, करंट एसेट्स गिवन है, वर्किंग कैपिटल है मेरे पास 6 लाख की, मुझे गिवन क्या है जी? करंट एसेट्स मुझे गिवन है 10 लाख रुपए का। अब माइनस करंट लायबिलिटी में निकाल दूं जी, सिंपल है। करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 10 लाख माइनस 6 लाख। करंट लायबिलिटी कितनी हो जाएगी बच्चों जी? 4 लाख रुपए की, 4 लाख। करंट लायबिलिटी कितनी हो जाएगी बच्चों? 4 लाख की। ठीक है जी, आगे जी करंट एसेट्स है, करंट लायबिलिटीज है। लो जी, रेशो निकाल देते हैं हम। करंट एसेट्स दे रखी है भैया 10 लाख की क्वेश्चन में, ये आ गई बच्चों जी 4 लाख की, मेरी रेशो आ गई बच्चों 2.5:1। कंफ्यूज करते हैं, इन्वेंट्रीज गिवन है, इन्वेंट्रीज तो करंट एसेट्स में इंक्लूड होंगी, तो इसलिए उसका हमने कोई ट्रीटमेंट नहीं करनी, इन्वेंट्रीज की कोई ट्रीटमेंट नहीं करनी। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट देखो जी, आ जाओ एक और क्वेश्चन देखते हैं बढ़िया सा। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल एज इट इज है, बस क्या है कि यहाँ पे करंट एसेट्स गिवन था, इस क्वेश्चन में करंट लायबिलिटीज गिवन है। क्या गिवन है इस क्वेश्चन में? करंट लायबिलिटीज। क्वेश्चन नंबर 4 देखना। अब यहां पे मुझे करंट लायबिलिटी गिवन है 3 लाख रुपए की, मुझे वर्किंग कैपिटल भी गिवन है 9 लाख की। अब बच्चों यहीं से ही देख के बताओ, अगर मुझे करंट एसेट्स चाहिए तो करंट लायबिलिटी प्लस वर्किंग कैपिटल कर दूं ना कर दूं? वर्किंग कैपिटल में अगर करंट लायबिलिटी इधर आ गया तो वर्किंग कैपिटल प्लस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू करंट एसेट्स। देखो जी, करंट एसेट्स इक्वल टू वर्किंग कैपिटल प्लस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल को WC बोल रहा हूं मैं। तो वर्किंग कैपिटल कितने का है जी? 9 लाख रुपए का। करंट लायबिलिटी कितने की है जी? 3 लाख रुपए की। करंट एसेट्स
करंट एसेट्स आ गई बच्चों 12 लाख की। कितने की आ गई बच्चों? 12 लाख की। अब यहां पे अगर मुझे करंट रेशो निकालनी है तो फॉर्मूला क्या हो गया? करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज। 12 लाख डिवाइडेड बाय 3 लाख की करंट लायबिलिटी बच्चों, दैट इज 4:1। 4:1। क्लियर है? एनी डाउट्स? क्वेश्चन नंबर 3 और 4 हो गया जी। अब देखो थोड़े से और डिफिकल्ट क्वेश्चंस की तरफ आते हैं, ध्यान से देखना बच्चों। अब तुम्हें एक चीज तो पता चल गई कि वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी होता है। थोड़ा सा और बढ़ते हैं आगे, आओ देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन नंबर कौन सा है बच्चों जी? 6 है टीएस गिरवाल का। इस क्वेश्चन में देखो करंट रेशो जो है वो गिवन है तुम्हें ऑलरेडी। करंट रेशो इज गिवन 2.5। 2.5 कह रहा है तो दैट इज 2.5:1। 2.5:1। मुझे क्वेश्चन के अंदर वर्किंग कैपिटल भी गिवन है 1.5 लाख रुपए की। क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है बच्चों जी? वर्किंग कैपिटल 1,50,000 की गिवन है। वर्किंग कैपिटल कितने की गिवन है जी? 1,50,000 की गिवन है। ओके बच्चों, जब भी इस तरीके से क्वेश्चन है ना, कह रहा है करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी निकालो, कैसे निकालूं भाई? क्या करो? मैथ्स में क्या करते थे? इक्वेशन बनाते थे। क्या बनाते थे? इक्वेशन। देखो हम यहाँ पे भी यहाँ से इक्वेशन बनाएंगे। देखो यहाँ से इक्वेशन कैसे बनाएंगे बच्चों, ध्यान से देखना। ध्यान से देखना यहाँ से इक्वेशन कैसे बनाएंगे आप। करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, करंट रेशो होता है, ये मुझे गिवन है 2.5:1। इसका मतलब फ्रैक्शन में 2.5/1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो करंट एसेट्स इज इक्वल टू 2.5 ऑफ करंट लायबिलिटी हो जाएगा। ये मेरी इक्वेशन बन गई। क्लियर है बच्चों? इक्वेशन बन गई है मेरी। अब मैं इस चीज को अगर वर्किंग कैपिटल में पुट करूं तो ध्यान से देखना, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी होता है जी। वर्किंग कैपिटल है मेरे पास 1,50,000 की। करंट एसेट्स इज इक्वल टू करंट लायबिलिटी कितना है जी? 2.5 ऑफ करंट लायबिलिटी। यहां पे भी दूसरा बेस भी करंट लायबिलिटी है। 2.5 ऑफ करंट लायबिलिटी माइनस करंट लायबिलिटी, 1.5 ऑफ करंट लायबिलिटी रह गया बच्चों। करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 1,50,000 डिवाइडेड बाय 1.5। क्या बच्चों? डिवाइडेड बाय 1.5। 0 1। करंट लायबिलिटी की वैल्यू आ गई जी 1 लाख रुपीज, और मेरी करंट एसेट्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? देखो 2.5 ऑफ करंट लायबिलिटी है तो 2.5 इंटू में 1 लाख, दैट इज 2,50,000। सेटिस्फाई भी हो जाता है। 2.5 लाख करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी करोगे 1.5 लाख आएगा। 1.5 लाख की वर्किंग कैपिटल आ गई मेरी। क्लियर है बच्चों? इक्वेशन बनाने वाले क्वेश्चन जो है वो तुम्हें दिमाग में रखने पड़ेंगे। क्लियर है बच्चों? आगे देखें हम नेक्स्ट क्वेश्चंस। आओ क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8,
इसी का ही अगर मैं तुम्हें क्वेश्चन नंबर 8 बताऊं तो 8th क्वेश्चन में कह रहा है वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू 9 लाख, टोटल डेट। बच्चों याद है सॉल्वेंसी रेशो के टाइम पे टोटल डेट का फॉर्मूला पढ़ा था, टोटल डेट इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेट यानी कि डेट प्लस करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म डेट प्लस करंट लायबिलिटी यानी कि टोटल डेट है मेरे पास 19,50,000 की क्वेश्चन में, और इसी में ही जो इंक्लूडेड होता है लॉन्ग टर्म डेट, ये मुझे गिवन है जी 15 लाख, इसको हम डेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? डेट भी। तो बड़ा ही सिंपल सा हो गया बच्चों, ये करंट लायबिलिटी निकालनी है तो टोटल डेट माइनस लॉन्ग टर्म डेट हो जाएगा बच्चों। करंट लायबिलिटी निकालनी है तो टोटल डेट माइनस लॉन्ग टर्म डेट, सिंपल हो गया ये तो। 19,50,000 माइनस 15 लाख, 4,50,000 की मेरी करंट लायबिलिटी आ गई। क्या आ गई बच्चों? मेरी करंट लायबिलिटी। क्लियर है बच्चों? 4,50,000 की। बढ़े आगे। अब तो इजी हो गया भाई क्वेश्चन। वर्किंग कैपिटल गिवन है, करंट रेशो निकालने को कह रहा है, करंट असेट्स इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल प्लस करंट लायबिलिटी। अभी अभी सीखा हमने फॉर्मूला, 9 लाख प्लस 4,50,000, 13,50,000 की मेरी क्या आ गई बच्चों जी? करंट असेट्स आ गई। बस फॉर्मूले में पुट कर दो, 13,50,000 डिवाइडेड बाय 4,50,000 डिवाइडेड बाय 4,50,000। ठीक है जी बच्चों, 3:1 क्या आ जाएगा जी? 3:1 क्या आ जाएगा बच्चों? मेरा आंसर आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 8। नई चीज क्या थी? तुम्हें पहले ये बताई हुई थी फॉर्मूले में कि करंट टोटल डेट में लॉन्ग टर्म डेट प्लस करंट लायबिलिटी दोनों चीजें होती हैं। तो टोटल डेट में से जब लॉन्ग टर्म डेट माइनस कर दोगे तो मेरी करंट लायबिलिटी आ जाएगी। करंट लायबिलिटी आई, वर्किंग कैपिटल गिवन था, वर्किंग कैपिटल प्लस करंट लायबिलिटी करके करंट असेट्स निकाल दी, कहानी खत्म, पैसा खत्म। क्लियर है बच्चों? बढ़े आगे। आओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट आ जाओ जी, थोड़ा से ट्रिकी क्वेश्चन देखते हैं हम। और बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, तुम्हें पहले ही बता चुका हूं, टीएस गिरेवाल चल रही है हमारी। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है रेशियो ऑफ करंट असेट्स टू करंट लायबिलिटीज। मुझे एक करंट रेशो गिवन है 1.5:1। कैसे आई? कहते हैं जी करंट असेट्स है 3 लाख की और करंट लायबिलिटी है 2 लाख की। ठीक है भैया, तू सही कह रहा है, 3 लाख की करंट असेट्स है, करंट लायबिलिटी 2 लाख है, तो रेशो तो 1.5:1 ही आएगी। अब बच्चों क्या ये आइडियल रेशो है? नहीं है भाई। आइडियल रेशो क्या होती है करंट रेशो में? 2:1। क्या होती है जी? 2:1। पिछले लेक्चर में बता चुका हूं तुम्हें ऑलरेडी। जब 2:1 होती है तो अकाउंटेंट कहता है भाई मालिक तो मेरे को बाहर करेगा, मैं क्या करता हूं, इसको 2:1 करवा देता हूं। करवा दो भैया। कैसे करवाओ? तरीका भी दे रखा है। कहता है अकाउंटेंट चाहता है दैट टू मेंटेन द करंट रेशो 2:1 बाय पेइंग ऑफ अ पार्ट ऑफ करंट लायबिलिटीज। कहता है करंट लायबिलिटीज पे करके इसको 2:1 करा देता हूं। मैंने कहा जी ठीक है। अब वो जो पार्ट पे कर रहा है वो क्या है, हमें वो निकालना है इस क्वेश्चन में कि कितनी पेमेंट वो करंट लायबिलिटी की करेगा कि उसकी करंट रेशो आइडियल रेशो हो जाए, यानी कि 2:1 हो जाए।
ठीक है जी। तो देखिए बच्चों ध्यान से, हम क्या करते हैं, अब मुझे करंट रेशो कितनी चाहिए भाई, 2:1। कितनी चाहिए, 2:1। कैसे आएगी, जब मैं इस पर्टिकुलर करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी, वो कहता है करंट लायबिलिटी पे कर दो, करंट लायबिलिटी पे होगी तो करंट लायबिलिटी तो कम होगी, साथ में करंट असेट्स में से कैश भी तो जाएगा या बैंक बैलेंस जाएगा, तो दोनों चीजें कम होगी। मान लो उसने पे करा भैया एक्स, क्या पे करा जी, एक्स। आ गया भाई क्वेश्चन, सिंपल मैथ्स है जो तुमने 8th 9th में सीखा था, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला। ये तो एज इट इज ही रह जाएगा, 3 लाख माइनस एक्स, मल्टीप्लाई कर दो जी, 4 लाख माइनस 2x इज इक्वल टू 3 लाख माइनस एक्स। ठीक है जी, क्लियर है। अब इसको इधर ले आओ, इसको उधर ले आओ, 4 लाख माइनस 3 लाख, ये प्लस का इधर आके माइनस, ये माइनस का इधर जाके प्लस, 2x माइनस एक्स। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों जी, 1 लाख आ गई। कितनी आ गई जी एक्स की वैल्यू, 1 लाख। यानी कि कितना पार्ट पे कर रहा है वो, 1 लाख पे कर रहा है। लो जी देखो ध्यान से, यहां पे पुट कर दोगे, अगर मैंने 3 लाख में से 1 लाख कैश चला गया, 2 लाख में से 1 लाख ये चली गई, तो ये रह गई बच्चों 2 लाख और ये रह गई 1 लाख इज इक्वल टू 2:1 हो जाए। क्लियर है बच्चों, ये मैंने तुम्हें समझाने के लिए बताया, ये पेपर में ऐसे करके नहीं दिखाना, पेपर में तो सिर्फ ये निकाल दिया, कहानी खत्म हो गई है। मैं क्लियर है जी, बात समझ में आई थोड़ी थोड़ी कि नहीं आई, गुड। बढ़े जी, आगे बढ़े। आओ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18। थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, मुझे क्वेश्चन में क्विक असेट्स गिवन है। क्या गिवन है जी, क्विक असेट्स। बच्चों याद है क्विक असेट्स, लिक्विड असेट्स बात एक ही होती थी। अगर मुझे क्विक असेट्स या लिक्विड असेट्स निकालनी है तो मैं करता था जी करंट असेट माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। याद है बच्चों, अभी पिछले लेक्चर में ही फॉर्मूलाज में बताया था तुम्हें मैंने। क्विक असेट्स या लिक्विड असेट्स निकालनी है तो करंट असेट्स में से इन्वेंट्री भी माइनस कर दो और प्रीपेड एक्सपेंस भी माइनस कर दो। ठीक है जी। उसके बाद देखो इसी क्वेश्चन में कह रहा है इन्वेंट्री भी गिवन है, प्रीपेड एक्सपेंस भी गिवन है और ये क्विक असेट्स भी गिवन है। अब करंट असेट्स निकालने के लिए क्विक असेट्स प्लस इन्वेंट्री प्लस प्रीपेड एक्सपेंस, क्योंकि क्वेश्चन में ये दोनों चीजें गिवन है। बाई चांस मान लो प्रीपेड एक्सपेंस ना गिवन होता तो क्विक असेट्स प्लस इन्वेंट्री कर दूंगा। क्या कर दूंगा, क्विक असेट्स प्लस इन्वेंट्री कर दूंगा। ठीक है जी। अब क्वेश्चन में मुझे क्विक असेट्स गिवन है बेटा जी 3 लाख की, इन्वेंट्री गिवन है बच्चों जी 80,000 की, प्रीपेड एक्सपेंस गिवन है बच्चों 20,000 का। टोटल मेरी करंट असेट्स आ गई बच्चों जी 4 लाख की। कितने की करंट असेट्स आ गई, 4 लाख की करंट असेट्स आ गई। क्लियर है बच्चों। ठीक है जी। अब देखो जी ध्यान से, वर्किंग कैपिटल मुझे गिवन है
वर्किंग कैपिटल गिवन है बच्चों 2,40,000 का। करंट लायबिलिटी निकालने के लिए करंट एसेट्स माइनस वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला अप्लाई कर दूं। 4 लाख की करंट एसेट्स है, वर्किंग कैपिटल है 2,40,000 का, मेरी करंट लायबिलिटी आ गई बच्चों 1,60,000। जैसे जैसे फॉर्मूले लर्न करते रहोगे क्वेश्चंस ना उनके आंसर बड़ी प्रिडिक्टेबल होते जाएंगे तुम्हारे दिमाग में। सिर्फ फॉर्मूले अप्लाई करने वाली बात है बच्चों। अब करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी आ गई जी, तो बच जी हमारी करंट रेशो भी आ जाएगी क्वेश्चन में। करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी 4 लाख अपॉन में 1,60,000 2.5 रेशो 1 2.5 रेशो 1। कोई शक कोई सवाल, एनी डाउट्स बच्चों? बढ़े आगे। अब ये वाली चीज दिमाग में रखना, अगर प्रीपेड एक्सपेंस नहीं हुआ, सिर्फ इन्वेंट्री है तो सिर्फ इन्वेंट्री ले लोगे। अब ये सबसे टॉप वाले फॉर्मूले का यूज बहुत जगह पे हो ना, ध्यान से देखना बच्चों। देखो जी, अब एक फॉर्मूला यहां पर दिमाग में रखते हैं। पहले तो लगते हैं जी लिक्विड रेशो का। लिक्विड रेशो को हम क्विक रेशो भी बोलते हैं बच्चों, पहले भी बताया था तुम्हें मैंने। एक और नाम होता है इसका एसिड टेस्ट रेशो। क्या होता है जी? एसिड टेस्ट रेशो। ठीक है जी। अब लिक्विड रेशो होती है जी लिक्विड एसेट्स या क्विक एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी, अपॉन में करंट लायबिलिटी। अगर प्रीपेड एक्सपेंस ना हो, अगर प्रीपेड एक्सपेंस गिवन नहीं है, तो बच्चों एक छोटा सा फॉर्मूला और निकलता है इससे और इससे रिलेटेड। क्योंकि करंट एसेट्स में से अगर इन्वेंट्री में और प्रीपेड एक्सपेंस माइनस कर दो तो लिक्विड एसेट आ जाता है। अब मान लो प्रीपेड एक्सपेंस में नहीं है तो करंट एसेट में से इन्वेंट्री माइनस कर दो तो लिक्विड एसेट आ जाता है। हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर किसी क्वेश्चन में मुझे इन्वेंट्री निकालनी है तो इन्वेंट्री इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस लिक्विड एसेट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस लिक्विड एसेट्स। ध्यान रखना इस चीज का बच्चों। मेजर फॉर्मूले इनका बहुत अच्छा यूज है, पर्टिकुलरली रेशियो एनालिसिस में। 1 मार्क के क्वेश्चन बहुत सारे बन जाते हैं बच्चों इस चीज के, ध्यान से देखना। आओ जी, अब थोड़े से क्वेश्चन करते हैं बच्चों जी ऐसे वाले। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 21 है मून लिमिटेड वाला क्वेश्चन। कहता है जी करंट रेशो है, देखना ध्यान से ऐसे क्वेश्चंस कैसे करते हैं। करंट रेशो है 3.5 रेशो 1। क्विक रेशो है बच्चों 2 रेशो 1। और मुझे इन्वेंट्रीज गिवन है। देखो जी फॉर्मूला लिखा और उसकी एप्लीकेशन अब करेंगे। ₹24,000 की इन्वेंट्री से कहता है कैलकुलेट करंट लायबिलिटी और करंट एसेट्स। तो ये तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन आ गया। अब मैंने तुम्हें बताया था जब भी ऐसे रेशो गिवन हो इक्वेशन बना लो। क्या बना लो बच्चों जी? इक्वेशन। देखना ध्यान से, इक्वेशन देखना मैंने कैसे बनाई। करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू 3.5 रेशो 1 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, करंट एसेट्स इज इक्वल टू 3.5 ऑफ करंट लायबिलिटी, इक्वेशन 1। क्या हो गई जी? इक्वेशन 1।
क्विक रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? लिक्विड एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। लिक्विड एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी कितनी है जी? 2:1 है। लो जी, ये भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो लिक्विड एसेट्स आ गई जी 2 ऑफ करंट लायबिलिटी। ये होगी इक्वेशन 2। क्या होगी जी? इक्वेशन 2। ठीक है बच्चों, अब देखो मुझे इन्वेंट्रीज गिवन है, फॉर्मूला पुट करूंगा जी, फॉर्मूला पुट करूंगा ना। तो ये वाला जो फॉर्मूला है अब हम पुट कर देंगे। थोड़ा बहुत मैथ्स का तरीका, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। कहते ना घर वालों को, सर हमें मैथ्स, पेरेंट्स हमें मैथ्स आ गया अच्छे से, हम फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 करना सीख गए हैं। कुछ नहीं होता, मैथ्स नहीं आता, अकाउंट्स तो आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है ना। कुछ कुछ मैथ्स की एप्लीकेशन अकाउंट्स में लगा देते तो क्या हुआ, ठीक है जी। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इन्वेंट्रीज इज इक्वल टू, मैंने कहा करंट एसेट्स माइनस लिक्विड एसेट्स, ये वाला फॉर्मूला पुट कर दिया। अब इक्वेशन 1 एंड 2 में देखो, करंट एसेट्स है 3.5 का ऑफ करंट लायबिलिटी, 3.5 ऑफ करंट लायबिलिटी। लिक्विड एसेट्स है 2 ऑफ करंट लायबिलिटी। सेम बेस बना दिया बच्चों इनका हमने, 2 ऑफ करंट लायबिलिटी। और इन्वेंट्रीज कितने की बने जी? 24,000 की। आ जाएगा बच्चों आंसर? जल्दी से देखो, करंट लायबिलिटी आ गया 1.5 CL 24,000, करंट लायबिलिटी हो गया 24,000 डिवाइडेड बाय 1.5, तो बच्चों जी करंट लायबिलिटी आ गया बच्चों मेरा 16,000 का। जब मेरी करंट लायबिलिटी भाई 16,000 की आई तो बच्चों मैं तो कुछ भी निकाल सकता हूं। अब करंट एसेट क्या हो जाएगी? 3.5 इंटू 16,000 पुट कर दूंगा, कितना आ गया जी? 56,000 रुपए आ गया, 56,000 आ गया ये। अब लिक्विड एसेट्स निकालनी हो तो वो भी निकाल लो, 2 इंटू 16,000, 32,000 रुपए आ गया बच्चों। कोई शक, कोई सवाल यहाँ पे? 21 क्वेश्चन टाइप समझ में आया बच्चों? क्लियर है? बड़े आगे कैसे करंट रेशो लिक्विड रेशो अप्लाई करते हैं इन्वेंट्रीज गिवन हो तो? आओ जी आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब इसी में ही। अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर है 27 बुक का क्वेश्चन नंबर है बच्चों जी 27। क्वेश्चन नंबर है बच्चों 27, ध्यान से देखना, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। में मुझे वर्किंग कैपिटल गिवन है। क्या गिवन है जी? वर्किंग कैपिटल गिवन है बच्चों 3,60,000। टोटल डेट गिवन है 7,80,000 की, बहुत बढ़िया टोटल डेट है। लॉन्ग टर्म डेट भी गिवन है, लो भाई लॉन्ग टर्म डेट है बच्चों 6 लाख रुपए की, बहुत बढ़िया काम हो गया जी। लॉन्ग टर्म डेट गिवन है तो बच्चों बहुत बढ़िया काम हो गया। देखो ध्यान से, फॉर्मूला पुट करेंगे, याद करो क्या फॉर्मूला था करंट लायबिलिटी निकालने के लिए? टोटल डेट माइनस लॉन्ग टर्म डेट।
अभी इस क्लास में भी करा है, पिछली क्लासेस में भी तुम्हें बता रखा है ये मैंने, 7,80,000 माइनस 6 लाख, तो भाई 1,80,000 आ गया ये करंट लायबिलिटी। क्लियर है जी। अब मुझे वर्किंग कैपिटल गिवन है वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट्स इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल प्लस करंट लायबिलिटी। ये भी फॉर्मूला तुम्हें अभी पीछे इसी लेक्चर में ही समझाया, वर्किंग कैपिटल प्लस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल कितनी है भाई, 3,60,000 की। करंट लायबिलिटी कितनी है भाई, 1,80,000 की। तो करंट एसेट्स इज इक्वल टू क्या हो गया, करंट एसेट्स आ गए बच्चों 5,40,000। करंट एसेट्स कितना आ गया बच्चों, 5,40,000। क्लियर है बच्चों, कोई डाउट है यहां तक तो बोलो। अब इस क्वेश्चन में लिक्विड रेशो निकालने को कह रहा है। अब लिक्विड रेशो के लिए मुझे लिक्विड एसेट्स चाहिए, करंट लायबिलिटी वाला काम तो हो गया। लिक्विड एसेट्स का फॉर्मूला करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस होता था। मुझे देखो यहां पर सिर्फ इन्वेंट्रीज गिवन है बच्चों अलग से। इन्वेंट्रीज कितना गिवन है जी, ध्यान से देखो, इन्वेंट्रीज गिवन है बच्चों 1,80,000। देयरफॉर लिक्विड एसेट्स या क्विक एसेट्स इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज हो जाएगा। करंट एसेट्स आई 5,40,000 की, इन्वेंट्रीज आई बच्चों 1,80,000 की, 3,60,000 की मेरी लिक्विड एसेट्स आ गई। 3,60,000 की मेरी क्या आ गई जी, लिक्विड एसेट्स आ गई। क्लियर है बच्चों, ठीक है जी, सिंपल हो गया जी। लो जी लिक्विड रेशो निकाल दे जी, 3,60,000 की लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी कितना है जी, 1,80,000 आया था। कितना आया था बच्चों, 1,80,000। 2:1। क्लियर है बच्चों। करंट रेशो लिक्विड रेशो के कुछ कुछ फॉर्मूले बैठे दिमाग में, क्वेश्चन समझ में आए इसके। अब इसके बाकी के क्वेश्चंस तुम कर सकते हो अच्छे से, ठीक है जी। क्लियर हो ये क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्वेंसी रेशो के क्वेश्चंस करेंगे। सॉल्वेंसी रेशो के क्वेश्चंस के साथ साथ मैं तुम्हें टर्नओवर, जो हमारी एक्टिविटी रेशियोज होती थी, और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, इनका पूरे तरीके से फॉर्मूलाज भी करवा दूंगा, ठीक है बच्चों। पहले हम फॉर्मूलाज करेंगे, इस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। आप लोग गूगल एंड्रॉयड फोन में जाकर निखिल बजाज अकाउंट्स क्लासेस की ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पे एमसीक्यू के असाइनमेंट, रेशो एनालिसिस के असाइनमेंट, सारे एमसीक्यू असाइनमेंट्स होंगे बहुत अच्छे से, उनको डाउनलोड कर सकते हो, ले सकते हो। तुम्हें सिर्फ ऐप सब्सक्राइब करनी है और कुछ भी नहीं करना, फ्री है, टोटली फ्री, ठीक है जी। गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू। बाकी ये लेक्चर्स फॉलो करते रहो, ठीक है बच्चों। यूट्यूब के लिंक्स ऐप पर भी होंगे जरूर टर्म 1 के। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बच्चों सॉल्वेंसी रेशोज के साथ।